Hi everyone, welcome to the new video. In this video we are going to learn about types of sentence. हम अलग अलग वाक्य के प्रकार के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा प्रकार है वो है declarative sentence. A simple statement that is used to provide information about something or state a fact. It ends with a full stop. Declarative sentence वह वाक्य है जो हमें किसी चीज़ के बारे में अधिक जानकारी देता है या हमें कोई फैक्ट के बारे में बताता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, My cat is sick, मेरी बिल्ली बीमार है, तो यह जानकारी दी जा रही है कि उसकी बिल्ली बीमार है। The earth moves around the sun, धरती सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो ये फैक्ट बताया जा रहा है। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में या तो हमें किसी चीज़ की जानकारी दी जाएगी या हमें कोई फैक्ट के बारे में बताया जाएगा। हमारा जो दूसरा प्रकार है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। A sentence used to express command, order or request and also to give instruction or some advice. It ends with the full stop. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये वह वाक्य है जिसमें हम किसी को कुछ ऑर्डर दे रहे हैं या कमांड कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या हम उन्हें कोई सलाह दे रहे हैं। कैसे, देखिए हम आगे एग्जाम्पल्स में समझते हैं। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की तरह इम्पेरेटिव सेंटेंस भी फुल स्टॉप में एंड होता है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का ग्लास लाओ। तो ये क्या है? ये कमांड है या ऑर्डर? कमांड ऑर्डर दोनों कह सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है। तो मेरे लिए पानी का ग्लास लाओ, ये आप किसी को कमांड दे रहे हो या किसी को ऑर्डर कर रहे हो। डोंट क्लोज द डोर, यहाँ पे भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि दरवाज़ा बंद मत करो। नेवर फॉरगेट द पर्सन हु केयर्स फॉर यू, हमें कभी भी उस इंसान को नहीं भूलना चाहिए जो आपकी परवाह करता है। तो ये एक सलाह है, एडवाइस है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं। अभी यहाँ पर ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर ये ऑर्डर है, लेकिन अगर हम इसमें प्लीज़ ऐड कर दें, प्लीज़, तो ये क्या हो जाएगा? ये रिक्वेस्ट हो जाएगा। प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि कृपया करके मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आइए। उसी तरह हम इसे भी चेंज कर सकते हैं, प्लीज़ डोंट क्लोज द डोर, कृपया करके दरवाज़ा बंद मत कीजिए। तो कमांड में और रिक्वेस्ट में सिर्फ प्लीज़ का फ़र्क है। अगर आप किसी को ऑर्डर, और जब हम ये तो हम लिखा हुआ है, दिस इज़ रिटन, लेकिन जब हम स्पीकिंग में इसे कहते हैं तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर आप ऑर्डर दे रहे हैं, और अगर आप रिक्वेस्ट करना है तो आप कहोगे कि प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उसी तरह अगर आपको किसी को कहना है कि दरवाज़ा मत बंद कीजिए तो आप कहोगे डोंट क्लोज द डोर। ये आपने इंस्ट्रक्शन दिया या ऑर्डर दिया। अब इसको अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो आप इसे कैसे कहोगे? आप कहोगे प्लीज़ डोंट क्लोज द डोर। तो यहाँ पे हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है? अ सेंटेंस दैट कन्वेज स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन। अब ये वह वाक्य है जिसके अंदर हम अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, हमारी इमोशंस बता रहे हैं। कैसे पता चलेगा? इसके अंदर जो हम बोलेंगे उसके आधार पे हमें पता चलेगा कि हम एक्साइटेड हैं, हम गुस्से में हैं, हम खुश हैं, हम सरप्राइज्ड हैं, वो इस एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में हमें पता चलेगा। और इसमें हमेशा एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है या एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड है जो हमें फीलिंग्स बता रहा है उसके बाद में भी रह सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, तो यहाँ पे मैं खुशी बता रही हूँ और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया है। यहाँ पे देखिए वाव, वाव भी क्या है? जब आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आती है तो आप वाव कहते हो, तो वाव के बाद में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क डाला है। इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस और लास्ट में फुल स्टॉप। उसी तरह हुर्रे, ओ नो, आउच, ये सब वर्ड्स क्या है? ये सब हमारे इमोशन बताते हैं। हम जब पिकनिक पे जाते हैं तो हम कहते हैं हुर्रे, वी आर गोइंग फॉर पिकनिक।
हम ये नहीं कहते ना ओ नो वी आर गोइंग फॉर पिकनिक। ओ नो आप तब कहोगे जब कोई और पिकनिक पे जा रहा है और आपको जाने नहीं मिल रहा है, तो आप कहोगे ओ नो दे आर गोइंग फॉर पिकनिक, मतलब वो लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे ओ नो क्या हो गया, यहाँ पे ओ नो आप अपना दर्द महसूस कर रहे हो, आप बुरा महसूस कर रहे हो, तो आप ओ नो कहोगे। अगर आपको चोट लग गई है तो आप कहोगे आउच, मुझे लग गई, आउच आई एम हर्ट। तो उस वर्ड्स जो है ना, सेंटेंस में जो वर्ड्स रहते हैं उससे हमें पता चलता है कि बोलने वाला क्या फील कर रहा है, वो खुश है, नाराज़ है, सरप्राइज्ड है, उससे हमें पता चलता है। तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप मेरे साथ दोहराते जाइए क्योंकि एक्सक्लेमेटरी बोलने में सबको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हमारा फोर्थ सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, कुछ याद आ रहा है, जब पुलिस किसी को पकड़ के ले जाती है तो इसका इंट्रोगेशन होता है। इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेशन में क्या होता है, उससे सवाल पूछे जाते हैं। उसी तरह जो वाक्य में सवाल पूछे जा रहे हैं उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस दैट्स आस्क अ क्वेश्चन और मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। या तो हम सवाल पूछ रहे हैं या तो हम कुछ जानकारी पूछ रहे हैं किसी से कि वो हमें कोई जानकारी दे दे। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। ये जो सेंटेंस है ये हमेशा क्वेश्चन मार्क में एंड होता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। डू यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी। अब आप यहाँ पे उससे पूछ रहे हो कि आप चाय लोगे या आप कॉफ़ी लोगे। वॉट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। वेयर इज़ माई बुक, मेरी बुक कहाँ है। तो ये तीनों सवाल है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इससे हम क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे। अब ये तो है 4 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब इसके बाद एक पांचवा भी है जो कोई कोई उसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कंसिडर भी करता है और कोई कोई बुक्स में आप सिर्फ 4 ही टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखोगे। तो ये पांचवा जो है ये एज अ गिफ्ट आपके लिए, एज अ टिप समझिए। तो ये आपके लिए एक बोनस है, आप इसके बारे में जो भी जान लीजिए। कोई कोई बुक्स में इसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में नहीं बताया जाता है, लेकिन आप अगर इसके बारे में जान लोगे तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वो है नेगेटिव सेंटेंस। नाम से समझने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव साइन भी हमें पता है, पॉजिटिव के साइन, नेगेटिव के साइन। नेगेटिव मतलब उल्टा या कम या माइनस। अ सेंटेंस दैट इंडिकेट्स दैट सम एक्शन इज नॉट हैपनिंग, समथिंग नो लॉन्गर एग्जिस्ट और अ सब्जेक्ट डज नॉट पोसेस अ पर्टिकुलर क्वालिटी। इस सेंटेंस में हमें क्या पता चलता है कि जो एक्शन है, जो काम है वो नहीं हो रहा है। कुछ वर्ब है, एक्शन मतलब हमें वर्ब मिलेगा यहाँ पर। वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया को कहते हैं। अगर आपको वर्ब्स के बारे में नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे वीडियो पे जाकर सर्च कर सकते हैं वर्ब के बारे में। तो अगर कोई काम नहीं हो रहा है हमें ये सेंटेंस बताएगा। अगर कुछ नहीं हो रहा है जो हमेशा होता आया है, इट्स नॉट हैपनिंग एनी मोर, तब भी हमें इस नेगेटिव में पता चलेगा। कोई चीज़ जो हमेशा थी अब नहीं है तो वो भी हमें इसमें पता चलेगा। हमारा यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है, कोई नाउन है, उसकी कोई क्वालिटी थी जो उसके पास पहले थी और अब नहीं है, तो वो भी हमें इस सेंटेंस में पता चलेगा। एग्जाम्पल्स के साथ ज़्यादा क्लियर होता है, इसलिए मैं आपको हर जो भी टॉपिक मैं आपको सिखाती हूँ ग्रामर में तो मैं आपको एग्जाम्पल्स ज़रूर देती हूँ, क्योंकि ये जो भी होता है ना ये किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है। तो जब हम एग्जाम्पल्स देते हैं तो उससे हमें क्लियर हो जाता है। आई एम नॉट फ्लाइंग टू लंदन, मैं लंदन नहीं जा रही हूँ। दैट मतलब मैं लंदन जाने वाली थी बट अब मैं नहीं जा रही हूँ, तब आई विल से आई एम नॉट फ्लाइंग टू लंदन। दैट इज़ंट करेक्ट, वह सही नहीं है। दे आर नॉट प्लेइंग, वह लोग नहीं खेल रहे हैं। शी वॉजंट वेल, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। वी वर नॉट डूइंग मिस्चिफ, हम मस्ती नहीं कर रहे थे। दे डोंट लाई, वह लोग झूठ नहीं कहते हैं। ही डजंट हैव अ बुक, उसके पास बुक नहीं है। नीता इज़ नॉट सिक, नीता बीमार नहीं है।
आगे ऊपर सेंटेंस में हमने देखा था शी वॉजेंट वेल, यहाँ पे उसकी तबीयत अच्छी नहीं है और यहाँ पे वह बीमार नहीं है, शी इज़ नॉट सिक। तो ये हमने देखा कुछ एग्जाम्पल्स नेगेटिव सेंटेंस के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।